है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे नज़दीक भी, और डेफिनेटली आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। भारत के युवाओं को भारतीय राजनीति के अंदर सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू बी एक्टिव इन एन इंडियन पॉलिटिक्स। इसकी बहुत गहरी वजह है भाई, बहुत गहरी वजह है। हम इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। हम सोचते हैं अरे यार कौन जाएगा, कौन इसमें एंट्री करेगा, एकदम गंदे लोग होते हैं। बिल्कुल आप अपनी जगह पे सही है, लोग होते हैं गंदे। और आजकल के जो नेता गोल्ड मेडल जीत रहे हैं ना राजनीति के अंदर, लोगों को ठग के, पूरा मेंटल पीस बर्बाद करके, लोगों को चटनी रोटी के अंदर सीमित रख के, और अपना जो बंगला, अपने आशियाना सजा रहे हैं। डेफिनेटली हर किसी को नफरत होगी, लेकिन मेरा भाई आप एक चीज़ को समझिए कि बहुत ज़रूरी है आपका नॉलेज रखना। बिकॉज उनकी जीत यही है कि आपके पास जानकारी नहीं है। आप जब लैग खाते हो नॉलेज पे, वहाँ पे उनकी जीत होती है। जिस दिन आपके पास जानकारी आ गई कि एक नेता के पास कितना फंड उसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलॉट करती है, उस फंड से वो हम लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर जानकारी आ गई तो उनकी जो धंधा बिजनेस जो कर रहे हैं ना, वो बंद हो जाएगा। युवा युवा खास करके मैं इसलिए कहूँगा बिकॉज भाई बहुत बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में युवाओं की, बहुत बड़ी तादाद है। और हम मोस्टली, हमारा युवा क्या करता है, बहुत इंप्रेस हो जाता है कि वो हम सीधे होते हैं। जो भारतीय हमारे लोग होते हैं ना, बहुत सीधे होते हैं। कुछ एक छोटा सा काम नेता ना कर दिया, काम है, एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, 10 रुपये का बैनर लगाएगा वो 20 रुपये का। हाँ, हम बहुत खुश, अरे हमारे नेता ने तो ये काम हमारे क्षेत्र के लिए करके दिया है। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझिए इस चीज़ को। आज आज अगर आप उनसे सवाल पूछोगे ना, आपके पास जानकारी होगी, तो उनको एनी हाउ काम करना पड़ेगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। लाइव एग्जांपल ऐसा है, आप दो हिस्सों में ना जगहों को बांट दो, मेरे कहने पे नहीं, आप खुद एनालाइज कर लेना। जहाँ पे भी आप हिंदुस्तान के कोने पे रहते होगे ना, हर जगह पे मेरे ख्याल से एक पॉश इलाका होता है और एक गरीब इलाका होता है, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ होती है। आप कंपेयर करना, जो पॉश इलाका होगा ना, वहाँ पे अगर थोड़ा भी कोई अगर खड्डा खोद दिए होंगे ना, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, तो वहाँ पे प्रॉपर बोर्ड लगता है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, दिस इज़ द टाइम लाइन, एट दिस टाइम विल कंप्लीट अवर वर्क। प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा, और प्रॉपर वहाँ पे लोग काम करेंगे, और टाइम में वो काम ख़त्म भी हो जाता है। और वहीं आप चले जाइए जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ, जहाँ पे गरीब बस्तियाँ बसती है, जो वो गरीब मजदूरी मेहनत करके इस देश को संभालता है, उनके इलाकों में आप चले जाइए, पानी गटर का बाहर आ रहा है, और सही से आप चल नहीं पाओगे, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है ना सर। पॉश इलाकों में ज़रा भी कुछ देरी होती है, सीधा वो कंप्लेंट करते, दे नो हाउ टू कंप्लेंट इट, दे नो वेयर टू कंप्लेंट इट, बट वी डोंट नो वेयर टू गो, कहाँ पे हम अपनी आवाज़ को रखें, कहाँ पे हम कंप्लेंट करें। जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है भाई। मैं एक चीज़ बताऊंगा, जैसे कि उमंग ऐप को आप यूज़ कीजिए। वहाँ पे हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स मेंशन किए जाते हैं, और उन स्टेट के अंदर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का और स्टेट की गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज़ और क्या फैसिलिटीज़ चल रहा है जनता के लिए, उसका आप लाभ उठाइए। आप जानिए कि हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, और कहाँ पे हम इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है भाई ये चीज़। फिर मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट बात है, और हर किसी को जानकारी इसकी होना बहुत ज़रूरी है। क्या पता कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो, या फिर किसी को कुछ गवर्नमेंट से लाभ लेना हो, उसको पता नहीं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे लूँ। तो सोचा मैं आपको ये बता दूँ। बैक टू द टॉपिक। तो हम जो राजनीति के टॉपिक पे थे, एक बहुत अच्छा किस्सा मैं आपके सामने सुनाना चाहूँगा। एक नेता है, मैं वो खुद पर्सनली जानता हूँ, और कोविड के पहले की बात थी ये। कोविड में वो मुझसे मिले थे, क्योंकि जब मैं एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ रहा था, यूथ विंग के लिए, सो मैं उनसे मुलाकात किया था। आई वॉज लाइक कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं भी नगर सेवक में उतरने वाला हूँ, मैं भी कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में उतरने वाला हूँ। तो मैंने कहा अरे बहुत अच्छी बात है। एंड आज जब मैं उनको देखता हूँ, और जब मैंने उनको देखा था, एक शॉप थी, एक मात्र एक शॉप, आज उनके पास 3 फ्लैट्स हैं, 3 फ्लैट मुंबई के अंदर, कार्निवल कार है, और भी बहुत कुछ है, मैं उस पर नहीं आना चाहूँगा। लेकिन आप ये देखिए कि एक नेता 5 साल में अपने आप को इतना एक्सेल कर लेता है, लेकिन वो अपने क्षेत्र को एक्सेल नहीं करता। भाई आप जो कर रहे हो आप करो, आपकी लाइफ है,
लेकिन आप जनता के लिए भी तो काम करो, जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिन्होंने आपको वोट दे के जिताया है। आप उनको बेसिक फैसिलिटीज़ तो दो, आप उनको सही से चलने की जगह तो दो, रोड तो बेहतर कर दो, जो सीवेज होता है उसको तो बेहतर कर दो। बेसिक चीज़ मांगते हैं लोग, क्योंकि हमको वैसा रखा गया है हिंदुस्तान के अंदर, हमारी मेंटेलिटी को वैसा रखा गया है कि अगर हमको कोई नेता अगर बेसिक चीज़ दे देना तो हम उसके मुरीद हो जाते हैं। अरे भाई क्या काम किया है नेताजी ने, नेताजी की जय हो। नहीं भाई नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ में, दूसरी जगहों पे ऐसा नहीं होता। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर जब हम एम रखते हैं कि हमारा देश सुपर पावर बने, हम इस देश के भी आगे जाएं, तब कंपेयर करना ज़रूरी है कि कैसे हम आगे जाएंगे। अगर हमारे नेता हमको ऐसे ही ठगते रहेंगे, हमारे साथ ऐसा ही सलूक करेंगे, तो आप को सिर्फ वो सपना दिखाते सुपर पावर बनने का, लेकिन असल में देखा जाए तो वो अपनी नस्लों को, अपने घर वालों को, अपनी खानदानों को सुपर पावर बना रहे इस देश के अंदर। फैक्ट बात है, शायद बहुत लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन ये चीज़ हकीकत है। एक नेता आपको दिखेगा नहीं कभी, एक बार इलेक्शन लड़ लिया हो, बाद में कभी आपको गरीब दिख गया हो। आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस दिख जाएंगे, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिख जाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन दिख जाएंगे कि बहुत वो अपने प्राइम में थे, आज बेचारों का एकदम खराब दिन चालू हो गया है और 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनको मोहताजगी हो गई है। आई एम चैलेंजिंग यू, शो मी अ सिंगल पॉलिटिशियन, शो मी अ सिंगल नेता इन दिस कंट्री जो एक बार इलेक्शन कोई भी जीता हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, कोई भी इलेक्शन हो, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ, और फिर उसने कभी लाइफ में जीता नहीं, लेकिन आज उसकी हालत बहुत खस्ता हो गई, उसके पास घर नहीं है रहने को, भाड़े पे रह रहा है, या फिर बहुत दिक्कतों में लाइफ गुजर रही है। यू कांट शो मी ब्रा, यू कांट शो मी, बिकॉज आई कैन चैलेंज यू। मुझे पता है कि लोग कैसा हमारी मेंटेलिटी के साथ ये खेलते हैं। एक बार इलेक्शन लड़ लेते हैं, उनकी पूरी की पूरी नस्ल सेट। तो ये चीज़ को समझना, इस चीज़ की जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि आप भी नॉलेज लीजिए, हक की आवाज़ उठाइए, हक के साथ लड़िए। देखिए एक छोटी सी बात है, मैं तो बहुत अदना सा इंसान हूँ, लेकिन मैं मेरा फ़र्ज़ तो ज़रूर निभाऊंगा, मेरे से जो बेस्ट हो पड़ेगा मैं आपके सामने ये चीज़ रखूँगा भी कि भाई आप भी इनिशिएटिव लीजिए, आप गलत को गलत कहिए, नो मैटर कि सामने कितने लोग आपसे सुन रहे हैं। आपका कोई दोस्त है, कॉलेज में हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपके घर रिश्तेदारों में हो, अगर कोई बात कर रहे हैं कुछ गलत चीज़ को, वो बहुत प्राइड बता रहे हैं कि नहीं अरे ये नेता तो ऐसे हैं, इन्होंने तो वैसा किया है, नहीं, गलत को गलत कहिए। नहीं भाई ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ है, ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, सवाल कीजिए आप। वो एक एक चीज़ बहुत मैटर करती है भाई। हमें क्या लगता है कि यार मैं अकेला बोलूँगा क्या हो जाएगा, क्या बदलाव हो जाएगा, वो तो मुझे बोलेंगे या तो पागल है, कुछ भी बोलता है। नहीं भाई, ऐसा एक एक अगर हर किसी को बोलेगा, जिससे भी अपनी पर्सनल लाइफ में मिलता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। बिकॉज सारा ये जो चीज़ें हैं ना देश भर के अंदर, चाहे कोई भी सेक्टर का हो, चाहे वो जॉब की सेक्टर की बात हो आपकी, या फिर आपका राजनीति हो, कोई भी चीज़ हो, एवरीवन इज प्लेइंग विद योर साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी पे बहुत वर्क किया जाता है भाई, कोई भी सेक्टर हो इस दुनिया के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें शुरुआत और ख़त्म यहीं से होती है। ये आपका बेस्ट है, ये आपका शार्प है, ये आपका फास्ट है ना, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ एंड यू कैन फाइट फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ, बशर्ते कि वो हक होना चाहिए। प्लीज़ टेक एन इनिशिएटिव, आस्क क्वेश्चंस, शो योर इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स, टेक ए नॉलेज, और अब देखना आपको खुद बदलाव नजर आएगा। फिर यू विल फील योर सेल्फ इनसाइड कि आपके अंदर की भाई मतलब है, मुझे तो बहुत सुकून लगता है भाई। अगर मेरे से कोई कुछ बात करता है या राजनीति के बारे में बात करता है, मैं तो चुप करा देता हूँ, बिकॉज मेरे को मालूम है मैं बात करूँगा, मैं फैक्ट्स पे बात करूँगा, मैं बात करूँगा। अगर मैं कंपैरिजन भी करूँगा तो मैं प्रॉपर कंपैरिजन करके उनको फैक्ट की बात बताऊँगा। लेकिन वो क्या करेंगे, उनको इससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ धर्म की बात करेंगे, धर्म के नाम पे वर्लाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। वो आपके साइकोलॉजी को ऐसा पागल बना देंगे, इतना नीचे कर देंगे कि भाई आप सिर्फ खुश हो कि बेसिक चीज़ अगर छोटी सी भी आपको मिल जाए ना गवर्नमेंट की तरफ से, यू आर वेरी हैप्पी। भाई गवर्नमेंट ने तो ये किया, गवर्नमेंट ने तो वो किया। ये एक सबसे बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। ब्रॉड कीजिए इस चीज़ को, एंड यस डेफिनेटली विल सी द चेंज। थैंक यू सो मच।